सभी बच्चों को नमस्कार। मैं मदन सेमवाल, प्रवक्ता राजकीय प्रताप इंटर कॉलेज बौराड़ी नई टिहरी, आज आपको आपकी पाठ्य पुस्तक पर आधारित फिराक गोरखपुरी जी द्वारा जो रचित गजल है उसके शुरुआती जो 5 शेर हैं उनके बारे में बताऊंगा। उनका भावार्थ और उनके कठिन शब्द, इन सब के बारे में आज आपको बताऊंगा। ये इनकी गजल है और इसका जो पहला शेर है, नौरस गूंचे पंखुड़ियों की नाजुक गृहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। दूसरा, तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रोले हैं। जो मुझको बदनाम करे है, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले है। ये कीमत भी अदा करे हैं हम, बदरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। तो बड़े सुंदर यहाँ पर इन्होंने ये शेर कहे हैं। सबसे पहले तो इनके और आपको शब्दार्थ बता देते, जो कठिन शब्द है उनके अर्थ आपको बता देते हैं। इसमें जो पहला शब्द है नौरस, सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे नौरस। नौरस का मतलब होता है नया रस, एकदम नया रस। और दूसरा है यहाँ पर गूंचे, इसमें गुज का मतलब होता है कली। और जो ये गिरह खोले हैं या नाजुक है पहले यहाँ पर, तो नाजुक का मतलब बहुत ही कोमल। और गिरह खोले हैं, गिरह खोलने का मतलब होता है बंधन। गिरह का मतलब बंधन या गुत्थियां। इसके बाद ये जो ये बू खुशबू गुलशन, ये बू खुशबू गुलशन यानी रंगों बू खुशबू गुलशन, इसका मतलब ये हुआ कि बाग बगीचा। जो ये रंगों बू गुलशन होता है वो बाग बगीचा होता है। और पर तोलना, ये पर तोले है। पर तोलना का मतलब होता है पंख फैला करके उड़ जाना, पंख फैलाकर उड़ना। जर्रा जर्रा, ये जर्रा जर्रा है यहाँ पर दूसरे वाले शेर में। जर्रा जर्रा का मतलब होता है कर्ण कर्ण, जर्रा जर्रा माने कर्ण कर्ण। और यहाँ पर ये है सब, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। सब, सब का मतलब यहाँ पर रात से होता है, रात्रि से होता है। और सन्नाटा एकदम चुप्पी, मौन। पर्दा, पर्दा का मतलब यहाँ पर रहस्य से है, पर्दा का अर्थ है रहस्य। अदा, अदा का मतलब होता है चुकाना, अदा करना माने चुकाना। बदुरुस्ती ए होशो हवास, बदुरुस्ती ए होशो हवास, ये इसका अर्थ है विवेक के साथ। दीवाना का मतलब प्रेमी। सौदा करने वाले अर्थात चाहने वाले या प्रेम करने वाले। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये इसके शब्दार्थ है, कठिन शब्द हैं। अब इसका भावार्थ समझ लेते हैं। जो पहला शेर है इनका, नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गृहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। यहाँ पर फिराक गोरखपुरी जो है, इसमें बसंत ऋतु का जो आगमन है, उसपे जो बसंत ऋतु के आगमन पे वातावरण में जो अपूर्व सौंदर्य छाया रहता है, चारों तरफ एक सुंदरता का वातावरण छाया रहता है, उसका एक सुंदर चित्रण किया है। और कहा है इन्होंने कि नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गृहें खोले हैं। अर्थात बसंत ऋतु में नौरस गुंचे का मतलब होता है नए रस लिए हुए, नए रस लिए हुए
कलियों की पंखुड़ियों की जो कोमल गांठ है, ग्रह का मतलब यहाँ पर गांठ है या गुत्थी है, जो भी है, ये जो कोमल गांठें हैं उनको खोल देता है। यानी कि बसंत ऋतु में जो फूल की कलियां होती है, उनकी पंखुड़ियों की जो कोमल गांठें होती हैं वो खुल जाती है? या जो फूलों के रंगों की खुशबू उड़ने के लिए अपने पंखों को तोलती है, ये पर तोले हैं, या उड़ जाने को रंगों को गुलशन में पर तोले हैं। या इसमें ये कहा गया है कि जो बगीचे में फूलों के जो रंगों की जो खुशबू होती है, रंगों को, गुलशन का मतलब बगीचा, जो बगीचे की जो फूलों की जो खुशबू होती है वो उड़ने के लिए अपने पंखों को तोलती है। एक किस्म से खुशबू उड़ना चाहती है और वो उड़ती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसका ये वर्णन किया गया है। दूसरा यहाँ पर जो शेर है, तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो यारों, सब में सन्नाटे कुछ बोले। यहाँ पर जो फिराक गोरखपुरी जी है, वो एक रात्रि जो है, रात्रि का जो वातावरण होता है उसमें तारों का जो टिमटिमाना, चमचमाना, उसका एक सुंदर चित्रण यहाँ पर इन्होंने किया है कि तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं। कह रहे हैं कवि कि जो रात्रि का जो अंधकार होता है, घना घोर अंधकार होता है, उस अंधकार में प्रकृति का प्रत्येक कण सोया हुआ है, जर्रा जर्रा सोए है, अर्थात प्रत्येक कण कण सोया हुआ है और संपूर्ण वातावरण में सन्नाटा छाया हुआ है। ये सबका मतलब होता है रात्रि में, रात में जो है सब कुछ सन्नाटा छाया हुआ है, कण कण सोया हुआ है। और ऐसे में अपनी आंखें झपका करके, इस गहन अंधकार में भी अपनी आंखें झपका करके, तारे आंखें झपका हुए हैं, अपनी आंखें झपका करके वो टिमटिमा रहे हैं। अर्थात अपनी आंखें झपका कर वो अपूर्व सौंदर्य दिखा रहे हैं, जहां एक ओर सब सो रखे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, अर्थात कण कण सो रखा है, और रात्रि में सब कुछ सन्नाटा, चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ है। ऐसे में इस गहन अंधकार में भी तारे अपनी आंखें झपका रहे हैं और उन आंखों का जो झपकाना है उसमें जो है अपूर्व सौंदर्य यहाँ पर दिखाई देता है। आगे कह रहे हैं, तुम भी सुनो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। कह रहे हैं कवि लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे यारों, हे प्यारों, तुम सब सुनो। रात्रि में जहां चारों ओर सन्नाटा है, उस चारों ओर सन्नाटे में भी कुछ रहस्य कहता है, कुछ रहस्य है उसमें भी। हमें ध्यान से सुनो, हमें कुछ ना कुछ जो है सुनाई जरूर देता है, हमें कुछ ना कुछ अवश्य बोलता है। यानी ये जो चारों ओर छाया हुआ सन्नाटा है, इसमें कुछ ना कुछ रहस्य जरूर कहता है। ये इस प्रकार दूसरा शेर है। तीसरा शेर है, हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो ले वे है, हम किस्मत को रो ले। बड़ा सुंदर वर्णन यहाँ पर किया है। यहाँ पर इन्होंने जो कवि ने एक किस्म से दुनिया में मनुष्य अपनी किस्मत के लिए रोता रहता है, उस किस प्रकार रोता रहता है, और अपने बारे में भी कह रहे हैं कि हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला। अर्थात जहां में इंसान हो या उसकी किस्मत, या हम हो या हमारी किस्मत, दोनों को एक ही काम मिला। क्या काम मिला? वो काम है समय समय पर इंसान का किस्मत के लिए रोना और किस्मत का इंसान के लिए रोना। हम हो या किस्मत हो हमारी, यानी हम तो अपनी किस्मत के लिए रो रहे हैं और किस्मत हमारे लिए रो रही है। दोनों को एक ही काम मिला है कि समय समय पर इंसान किस्मत के लिए रोता है और किस्मत इंसान को रो लेती है। किस्मत हमको रो ले हुए है, हम किस्मत को रो ले हैं। अर्थात कवि का अभिप्राय ये है, यहाँ पर कवि ये कहना चाह रहा है कि इस संसार में प्रत्येक आदमी अपनी किस्मत पर रोता है और किस्मत उस पर रोती है। वो अपना कर्म सत्यनिष्ठा और परिश्रम से नहीं करता है, वो जो है अपनी किस्मत को दोष देता है प्रत्येक कार्य के लिए।
इसीलिए वो अपनी किस्मत पे रोता है, वो परिश्रम नहीं करता है, हैं? जबकि कठिन परिश्रम करना चाहिए, नहीं करता है, फिर भी वो अपनी किस्मत को दोष देता है और आजीवन किस्मत के सहारे ही उसको दोष देता रहता है। वही किस्मत भी उसको दोष देती है कि मैं कैसे आदमी के पल्ले पड़ी, जो मेहनत नहीं करना चाहता है, जो कठिन परिश्रम नहीं करना चाहता है। तो इसलिए दोनों को एक ही काम यहाँ पर मिला है, एक दूसरे को कोसना, एक दूसरे पर दोषारोपण करना। तो इसके बाद जो चौथा शेर है, जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वो इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले है। ये अलग से शेर है, कह रहे हैं कवि, जो आमतौर पे लोग जो है दूसरों को बदनाम करते हैं, दूसरों की जो है निंदा करते हैं, उनके बारे में कह रहे हैं, इस दुनिया के लोग जो मुझको बदनाम करना चाहते हैं, जो मुझको बदनाम करें, इस दुनिया के लोग जो मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरे ऊपर बदनामी का दाग लगाना चाहते हैं, वो निरंतर मुझे बदनाम करना चाहते हैं, काश वो इतना सोच सकें, काश वो इतना सोच लें कि वो मुझे बदनाम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो मेरा रहस्य खोल रहे हैं या फिर अपना रहस्य समाज को बता रहे हैं। मेरा पर्दा खोले हैं, अपना पर्दा खोले हैं। वो क्या मेरा रहस्य लोगों को बता रहे हैं या समाज को बता रहे हैं, या अपना रहस्य लोगों के सामने खोल रहे हैं। अर्थात यहाँ पर कवि का अभिप्राय ये है, कवि ये कहना चाहता है, इस समाज में दूसरों को वही लोग बदनाम करते हैं जो स्वयं पहले से बदनाम होते हैं, और ऐसा करके वो दूसरों को बदनाम नहीं करते, बल्कि अपने रहस्यों को ही खोल कर रख देते हैं। अंतिम जो शेर है, ये कीमत भी अदा करे है, हम बदरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। कह रहे हैं यहाँ पर कवि जो है, यहाँ पर एक प्रेम की कीमत अदा करने के बारे में कह रहे हैं। अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए, अपनी प्रियसी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हम पूरे विवेक के साथ, पूरे होशो हवास के साथ, है नहीं, ये हम बदरुस्ती ए होशो हवास, ये कीमत भी अदा करें। अर्थात हम पूरे होशो हवास, पूरे विवेक के साथ इस प्रेम की कीमत भी अदा कर चुका देते हैं, इसकी कीमत भी चुका देते हैं, क्योंकि तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। अर्थात हम तुम्हारा सौदा करने वाले, अर्थात तुम्हें खरीद कर अपने पास रखने वाले, अर्थात तुम्हें प्रेम करने वाले, तुम्हारे प्रेम में दीवाना भी बनने को तैयार हैं, अर्थात तुम्हारा प्रेमी भी बनने को तैयार हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे इन्होंने ये शेर कहे हैं। तो आज इतने ही, अगली जो वीडियो है उसमें आपको अगले जो इनके शेर होंगे उनके बारे में आपको बताया जाएगा।